भूमिका में बबुआ है भैया, शांति बनावा आप लोग, बहुत कम लोग हुआ। देखा माता बहन लोग भी बैठल है, आप लोग भी बैठल हुआ। जितने लोग बा प्रेम से आप लोग बिरहा के सुना, हमके सुना, सरोज सरगम जी के सुना। जब तक आप लोग सुनबा तब तक हम दोनों कलाकार गावल जाए, आप लोग के आनंद देहल जाए बिरहा से भरपूर। भूमिका के अंदर कहना हुआ के विचारों के संगम का पुतला है मानो, जो लौकिक अलौकिक के रंग में रंगाता, सच्ची नियति से नियमबद्ध होता और गंदी नियति पर कदम डगमगाता। शयन कक्ष के द्वार देखा उपाना, उपाना उपाना माने होला जूता, जौना के ठेठ में कहल जाला पनही, पैर में पहने वाला जूता पनही। शयन कक्ष के द्वार देखा उपाना, गदाधर की नियति मचलने लगी थी, निगाहे बिकल प्यार अगरज का देखूं, झरोखे से मंजर निरखने लगी थी। बाबूजी जैसा भैया यूट्यूबर भाई लोग बुलबुल ना होके, आप लोग जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई एक ही मैदान कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ी गई। रोजाना हजारों हजारों की संख्या में उस मैदान में लाशें गिरा करती थी। रोज 18 हाथ खून का नदी बह जाए, लेकिन एगो प्रश्न उठेला। प्रश्न का उठेला? प्रश्न इहे उठेला कि रतिये भर खातिर लड़ाई बंद होके अब फिर सुबह लड़ाई भी शुरू हो जाए। जब तक लड़ाई चले तब तक दोनों ओर से दुश्मनी रहल, लेकिन रतिया में कौरव दल का लोग और पांडव दल का लोग एक दूसरा से जाके हालचाल प्रेमालाप करे। लेकिन प्रश्न ई बा कि जौना मैदान पर रोज हजारों हजार की संख्या में लाश गिरत होखे, खून का नदी बह जात होखे, और रतिये भर खातिर लड़ाई बंद होत बा, तो सवेरवा वो मैदानवा पर लड़ाइया कैसे शुरू होखे? या तो लसिया के रौंद के लोग लड़े, या तो खूनवा के नदिया में तैर के लोग लड़े। ए प्रश्न के ए बिरहा में उत्तर बा, शंका का समाधान बा। ये भी हम लोग जानते हैं कि पांचों भाई पांडव की औरत द्रौपदी रही। पांचों भाइयों में नियम था। क्या नियम था? नियम ये था कि जो कोई द्रौपदी के पास शयन कक्ष में जाएगा तो दरवाजे से बाहर पहले ही अपन जूता निकाल के जाइए। यही लड़ाई के दौरान का घटना बाम एक दिन धर्मराज जी लड़ाई लड़कैलन
अब मन कइल धर्मराज जी के आज चली द्रौपदी के शयन कक्ष में। शयन कक्ष में तो गईलन, आ शयन कक्ष में गईलन तो अपन जूता निकाल के भरे गईलन। आ वही समय देखा फिर भीम जी का मन कइल कि चले आज द्रौपदी के शयन कक्ष में। लेकिन जब भीम जी सोचत बड़न कि द्रौपदी के शयन कक्ष में चली, तब तक बिरहा में एगो कौवाली लग गई। मास्टर कौन कौवाली बा? ओहे कौवाली बा के निगाहे भर कर मारो, निगाहे नाच सनम जहर न भर कर मारो। मारना है तुम्हें, मारना है तुम्हें, मारना है तुम्हें तो लाख बराबर मारो। मारना है तुम्हें तो लाख बराबर। कौवाली का नमूना बा। लेकिन हमारे बिरहा में कहना भाई भीम जी का सोचत हुआ कि मेरे भैया भीम जी चलन शयन कक्ष की ओर द्रौपदी का मन कइल कि आज चली शयन कक्ष में। आ देखलन तो का देखत बड़न कि धर्मराज भैया का जूता बहरे बा। एकर मतलब कि धर्मराज भैया अंदर बाड़न, हम अंदर जा सकीला ना। लेकिन बगलिए में झरोखा रहल जंगला हो, ओही सोचत बड़न कि चला अंदर तो ना जा सकीला, तनी अंदर का मंजर देख ले, अंदर का दृश्य देख ले कि धर्मराज भैया द्रौपदी करत का हो। सोचत बड़न ओही जंगला में से देखत बड़न का सोचे कि मेरे भैया, अरे मेरे भैया कैसे नारी से प्यार करते हैं। मेरे भैया कैसे नारी से प्यार करते हैं। कि मेरे भैया कैसे नारी से प्यार करते हैं। देखते भीम है, देखते भीम है, देखते भीम है, मन में विचार करते हैं। मेरे भैया कैसे नारी से प्यार करते हैं, देखते भीम है मन में विचार करते हैं। जब वो झरोखा में से अंदर का दृश्य देखलन एकदम अवाक रह गलन। अरे बाप रे बाप, हई दृश्य, हई रूप, ऐसा घिनौना काम कहना भइल। धर्म को कर्म और ईमान से हटते देखा, सिंधु को आज वो सागर में सिमटते देखा। नियत से नीच धर्मराज नजर आते हैं। मेहर बसी हो पैर पत्नी का दबाते हैं।
धर्मराज पलंगरी पर बैठल हूँ, द्रौपदी वही पलंग पर लेटल है। धर्मराज भैया गोड़तारी बैठ के द्रौपदी का पैर दबावत। हाँ के तेरे जैसे बुझाता हम गई रहली देखे वो तरे कोनो बात भाई बुझाता जैसे कि जाके हम देखत रहली का के खेत रे उ दबावत हला के तरे उ का करता हला। तब देखा खाना अंदर से बहरा से अंदरवा का जवन बाम अजोर बा बहरवा अनहार बा। अरे बाप रे बाप, धर्मराज भैया धर्मराज कहलाने के लायक नहीं है। इनको नीच राज कहा जाए वो भी कम पड़ जाएगा। देह में तो आग न लग गई, इनकर डेली का यह काम बा। ऐसा घिनौना हरकत के करत हुई हो कि मेहरारू पलंग पर लेटल हो के गोड़तारी बैठ के मरद होकर गोड़ दबावे। गैलन है कहवा भागल माधव मुकुंद मुरली मनोहर जगवंश शिरोमणि श्री कृष्ण जी के पास और जाके गौर कीजिएगा कहानी पे। गैलन है माधव मुकुंद जगवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के लगे बया करने वो नंदलाल पास आए हैं के बया करने वो अरे नंदलाल पास आए हैं, धर्म के नीच कर्म की कथा सुनाए हैं। बया करने वो नंदलाल पास आए हैं, धर्म के नीच कर्म की व्यथा सुनाए हैं। गैलन भगवान के लगे, भगवान श्री कृष्ण से कहलन कि प्रभु जी धर्मराज भैया धर्मराज कहलाने के लायक नहीं है। भगवान कहलन कि का कुछ बात हो गई का ऐसा बात कहत बड़ा। खलन के रे सरकार है आंख जवन देख लेलस धोखा खाई हो का देखल कलन की भैया कहत बानी कि नीच राज कहल जाए उहो कम पड़ जाए धर्मराज भैया के मारे अनाप शनाप भगवान से कहत बाणन, लेकिन गीत बिरहा में लग गई। कौन गीत लगत बा? गीत है बकवन पुरान तक गीत है जरूर। सर गए नहीं 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 नहीं, पुरान चीज को वो सर्वे न करे। तोरा नियर नया नया लइकन का माथा सर जाता बा। विचार गंदा बा, विचार गंदा बा तो विचार इनकर सही कह देता। अरे छोड़ा यार, खुद ही विचार गंदा आदमी दूसरा के का कहिया। गीत है बकवन हो बाकी बुढ़ाती बाकी अरे बतिया कहीं साच बाबा ये गोहइये हो कि बाबा ये गोहइये हो देख जाला ई सनाच बाबा ये गोहइये। गीत का ये है नमूना बा, लेकिन बिरहा में कहना भइल का भगवान से कहे वो भीमसेन का अरे बन धर्मराज ये प्रभु जी, अरे बन धर्मराज ये मधुसूदन मितवा
मधुसूदन मितवा बाटे नाग पर में तरी को लाज ये मधुसूदन मितवा। एक बात और कहलन हा जेठ भैले हे प्रभु जी अरे जेठ भैले जेठ भैले भैले पैसा कहे मधुसूदन मितवा कि हे मधुसूदन मितवा हले डुबाई ताजले मधुसूदन मितवा। प्रभु धर्मराज भैया धर्मराज नहीं कहलाने लायक है। देखो वह द्रौपदी जवन उनिया हंसले रहले आ ओही द्रौपदी कई गुणवा दबावे। धर्मराज भैया धर्मराज कहलाने लायक नहीं है। कलन भगवान गिरधर गोपाल सुन बोल पड़े गिरधर गोपाल सुन बोल पड़े गिरधर गोपाल सुन बोल पड़े ना धर्मराज को समझा है। हे भीम हकीकत जाने बिना भ्रम में बेकार भूल जाए। इसका मतलब कि तुम धर्मराज और द्रौपदी के रहस्य के बारे में नहीं जानते हो। गरराज जानना चाहो तो गरराज जानना चाहो तो फिर निशा मध्य में बढ़ जाना। जाओ उसके ऊपर चढ़ जाना। ऐ धर्मराज कली है ना कि तू धर्मराज और द्रौपदी के रहस्य के बारे में नहीं जानत हो। भीम जी का देखा अब कलन के सरकार है आंख कुल देख लसो कहत बड़ा कि अब हम धर्मराज और द्रौपदी के रहस्य के बारे में ना जानत है। कलन की हाँ हम कहत न बानी तो कलन की सरकार जब हम जनते ना है तो रहस्य का बात नहीं तू बताए दा। कलन की ठीक बा जानल चाहत हुआ तो एगो काम कर जा तू लड़ाई लड़ा सबेर हो जाके महाभारत वाली लड़ाई लड़ी है। लड़ाई लड़के जब शाम के छुट्टी है तो वह महल के बगल में जवन विशाल बरगद का पेड़ बा वही बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ जाई है। जब रात होई तो खुदे जवन बा तो के सब कुछ पता चल जाई धर्मराज और द्रौपदी के रहस्य के बारे में। अब देखा भीमसेन अगुताई गेलन जल्दीबाजी में हुआ। अच्छा कहल जाला कि कोनो काम के प्रति चिंता रहेला तब उजाला जैसे कि कमवा बहुत ढेर होत बा। भीमसेन औजाद बारन की सलाह रात जल्दी बीते सवेरे होइत लड़ाई होइत लड़ाई होइत तय करी बात साँझ होइत भगवान जो कहले बनन तो हम काम देख लेते। खैर रात बीतल बिहान लड़ाई भई लड़ाई लड़के इलन भगवान के बतौले के अनुसार वही बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। इतना ऊपर चढ़न कि वही आंगन का जवन बात दृश्य एकदम साफ दिखाई देत बा। लेकिन विरहा में गीत बदल गए मास्टर तनी औरावा कौन गीत है देखो एक गीत में भाव मिलेला मर्द मेहरारू का। फोन कैलन मर्द अपने मेहरारू के लग गए बाहर कमात रहलन। अब फोन करके कहलन कि देखबो तू बड़ा हमके ढहकावत हो। मेहरारू कलस कि कबो हम रउआ के फोनवो ना कैली नहीं तो चिट्ठिए लिखली आ कैसन हम ढहकावत बानी आपके। खलन कि तोहर अंदाजा जवन बा बड़ा
अलगे किस्म का अंदाजा बा। उहे बतावत बाड़न फोन पर का कहे, अरे रोज रोज हमारा सपनावा में आके रोज रोज हमारा सपनवा में आके काहे के दिया डहकावा तरू हो, और काहे के दिया डहकावा तरू हो, त गोरिया हमारा के मजनू बनावा तरू हो। लेकिन भीमसेन देखत बाड़न जब तनी साँझ भइल आ किरिन लुक आए लगल, अंधेरा भइल त भीमसेन का देखलन ह, अरे रजनी भइल जाबा घेरा लिया धारिया, तरुवर से देखे भीम फेर के नजरिया, अचरज समाइल देखा मनवा में, अचरज समाइल देखा मनवा में, त भइला टहा टहा जोरबा अंगनवा में। भीमसेन देखलन कि पहला नंबर तो अंगना में के आई, अरे आई के वरुण देवा अंगना के धोवाले, पहला नंबर पर पवन देवता आके झाड़ू लगौलन, दूसरा नंबर पर जल देवता वरुण जी आके अंगना के धोवे लगलन। वरुण जी जल देवता वरुण जी अंगना के धो लिप के जब सही कर देहलन त दोनों जना जाके एक कोना में बैठलन जा। तीसरा नंबर पर के आयल त देवताओं के राजा इंद्र पूरे देव दल बल के साथ उस आंगन में आ गए। उन लोग का संगे के बा त देखत बाड़न कि भाई पांचों भैया पांडव भी बाड़न, ये चारों भैया भी बाड़न, क्षमा करेंगे ऊपरा से तो भीमसेन देखते रहला, चारों भैया भी बाड़न, भगवान श्री कृष्ण बाड़न। इहो लोग जाके वही क्रम में जहाँ जल देवता वरुण पवन देवता बैठल वन वही क्रम में बारी बारी हो लोग बैठ गए। फिर देखलन कि द्रौपदी आती है कुछ देर के बाद, आ द्रौपदी अइलिन त द्रौपदी का रूप कैसन रहल, त द्रौपदी का रूप एकदम बाल बिखरल बा, जीवन साड़ी पहले है खून से सराबोर द्रौपदी का साड़ी बा, आ एगो तलवार द्रौपदी ले रहले, वो तलवार में भी खून लगल रहल, तलवार में भी खून लगल रहल और पूरा मुंह में खून जवन बार रंगाइल बा। देखो हमन भीमसेन ऊपरा से का, अरे खाली बाटे अंगना में सोना का सिंहासन, बैठे मुनि देवी देव मारी मारी आसन, चारों बिरन सब संगवा में, चारों बिरन सब संगवा में, भैया टहा टहा जोरबा अंगनवा में। देखलन द्रौपदी अइलिन ह
तलवार खून से रंगाइल बा, पूरा मुंह खून से रंगाइल बा। आ जब द्रौपदी अइलिन तो वही सोना का सिंहासन जवन पूरा देवता लोग लिया के अभी बीच अंगना में धैले हुवन, तो द्रौपदी सोना का सिंहासन के लगे जाके खड़ा हो गए। जब द्रौपदी खड़ा भइलिन तो अभिवादन में सब खड़े हुए, अभिवादन में सब खड़े हुए, बैठी तो सब अनुकरण किए, कर दृष्टिपात देखी पहले और बोली फिर क्रोधाचरण लिए। जितना देवता लोग बैठल बाड़न सब खड़ा हो गए, हाथ जोड़ के द्रौपदी का सिर झुकावल। भीम जी ऊपरा से बरगदवा के पड़वा पर से देखत बाड़न, अंगनवा में अजोर बा, ऊपर अन्हार बा के भाई द्रौपदी के अवते ही पूरा देवता समूह खड़ा हो गइल। आ द्रौपदी का हाथ जोड़ के गोड़ लगत बा। ई कैसन कुल दृश्य देखे के मिलत बा। द्रौपदी इशारा कैले देवता लोग बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। सब लोग अपना अपना स्थान पर बैठल, खोदे द्रौपदी वो सोना के सिंहासन पर बैठले। जब सोना के सिंहासन पर बैठले तो कुछ देरी के बाद एहर ओहर द्रौपदी नजर घुमा के लगलिन देखे। और नजर घुमा के देख की द्रौपदी अचानक वही सोना का बैठल सिंहासन पर से फिर खड़ा भइले ना। आ खड़ा होके एक ठे आवाज लगौलिन के करे खातिर। काय आवाज लगौलिन मास्टर? धर्मराज जी की आवाज लगौलिन। धर्मराज जी खड़े हो जाइए। धर्मराज जी जहाँ बैठे रहलन तब से खड़ा भइलन, हाथ जोड़ ले। भीमसेन कहत बाड़न कि जे गुड़वे दबावेला रोज कहीं कर कमवे बा। आ द्रौपदी आज कहत बिया के खड़ा हो जाता, हाथ जोड़ के खड़ा ना हो जाता का थपरा मरी हम। ऊपर वाला सोचत बाड़न भीमसेन इनके छोड़ा, इनके छोड़ा, इनके जवन करे के बात तवन करस। लेकिन द्रौपदी क्रोधावेश में आके जवन बार नयन अंगार हो गइल बा, चेहरा एकदम तमतमा गइल बा। आ एगो बात कहलिन धर्मराज से का कहलिन? गीत लगत बा मास्टर, कवन तनी बढ़ाओ तो। ना गावल बिरहा का कलाकार चाहे हमारे बलिया का बाला गुरु होखे, अच्छा है बनारस से रामदेव उस्ताद होखे, अच्छा है स्वर्गीय हमारे पिताजी के ना करा के गावल। सब गावल था अपना अपना अंदाज में रमाई के गावल। कैसा पिया पपिया कबलिया जहरी लागे। पपिया कबलिया ई तो गीत का नमूना बा। लेकिन बिरहा में कहना भाई द्रौपदी का कहन धर्मराज से अय धर्मराज, इस सभा में सभी लोग दिखाई दे रहे हैं लेकिन भीम गैर हाजिर है। भीम दिखाई नहीं दे रहा है। अब भीम तो ऊपरा से सुनत बालन, कुल देखत बालन की कहत का है, लेकिन तब बतलावा धर्म कहाँ गइले।
सहदेव संग अरे हाजी है भारत अरे क्यों कर हुआ भीम जब तक तो या गलती रे गलती रे गलती आज गलती का नाम है बड़ा कइले आज गलती का नाम है बड़ा कइले बतलाओ सभी लोग दिखाई दे रहे हैं लेकिन भीम दिखाई नहीं दे रहा है। भीम गैर हाजिर है, कहाँ है? धर्मराज जी कहलन कि मैं नहीं जानता कि भीम कहाँ है। द्रौपदी कहलन कि तू नहीं खा जानत कि भीम कहाँ बाड़न, तो बैठ जा अपना स्थान पर। लेकिन सुन लो, मैं साफ शब्दों में कह देना चाहते हूँ, बिरहा की शैली में कहना है। अरे पीऊंगी आज भीम का लहू मोरे राम हो राम। अरे पीऊंगी आज भीम का लहू तो काट कर गला मिटा दूंगी मैं उसका नाज नाज नाज। काट कर गला मिटा दूंगी मैं उसका नाज, पीऊंगी आज भीम का लहू। बैठ जाओ, बैठ गए अपना जगह पर। लेकिन जो भीम का अभिमान है, भीम का घमंड है, उस भीम के घमंड को आज मैं चूर करूंगी। तलवार से देख रहे हो ना, यही तलवार से गर्दन को काटूंगी, पूरे खून को पी जाऊंगी, बोटी बोटी करके पूरे मांस को खा जाऊंगी। भीम जी ऊपरा से देखत बड़ा कहत बड़ा, अरे बाप रे ई का कहत बाड़ी द्रौपदी, ई का कहत बाड़ी। अच्छा, भीमसेन ये धर्मराज जी बैठलन हा। जब धर्मराज जी बैठल तो फिर आदेश दे लिखे करे के अर्जुन के। अर्जुन जी खड़े हो जाइए। अर्जुन जी खड़ा भइलन, हाथ जोड़ के कहलन कि धर्मराज भैया तो उहे बाड़ा। हां, इहो जवन हाथ हवे जोड़ के खड़ा होत। तब वीर मार बजाओ तू, वीर मार बजाओ तू, झट पकड़ भीम को लाओ तू। आज्ञा है करिया क्या पालन, छठ भरना देर लगाओ तू। जाओ, मेरे आदेश को मान लो और जहां कहीं भी भीम होगा पकड़ करके लाओ। इसी सभा के अंदर सबके सामने बीचों बीच गर्दन काट करके खून को पीऊंगी, बोटी बोटी करके मांस को खा जाऊंगा। अच्छा, भीमसेन ऊपरा ले देखत बड़न कि अर्जुन जी के यही आदेश दे लेना। अर्जुन जी का कहलन कि अर्जुन संग सात सरासन ले। सर सरासन, सर मने बाण, सरासन मने धनुष। धनुष मार लेलन है, अर्जुन जी चल देलन। अर्जुन सर सात सरासन ले जाने को कदम बढ़ाया। कभी मित्र ऊपर से भाभी हुए घबराए हैं। अर्जुन जी धनुष बाण लेके चलन भीम का खोज में। और जब चलन तब भीम से जवन ऊपरा से देखत रहलन, इनकर जवन बा टंगरी लगल कांपे। जौना टहनी पर चढ़ रहलन, हालत टंगरी त गनगन 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 शरीर कपते बा। हालत का भइल, कहना भइल पहपट में के दहशत में, अरे दहशत में छूट गई पेड़ का डाली मुरली वाला हो। ए भैया दहशत में छूट गई पेड़ का डाली मुरली वाला हो। अरे जान बचावा कुंवर कन्हैया हाली मुरली वाला हो। वही आंगन में गिर गए भीम, जहाँ खड़ा रहे बनवारी।
सुधारी हो, अरे जीवन दान दिला द प्रभु जी, बोले या सुधारी हो। हथ डालेगी हमें राज पंचाली मुरली वाला हो, ए भैया हथ डालेगी हमें राज पंचाली मुरली वाला हो, अरे जान बचावा कुंवर भैया हाली मुरली वाला हो। जौना टहनिया पर चढ़ रहलन, हाथ से टहनी छूटल, अरराई के वही अंगना में आके पचाक से गिरलन। लद दे गिर गया, बुझाता जैसे जाके तू देखत लग लद दे गिरत बन की पचाक दे गिरत जब अंगना में गिरलन हाथ जोड़ले बड़न की भगवान बचैया नहीं तो जान बाची उची। जब अंगना में गिरलन वो समय का भाव मिलल के भैले अदृश्य दृश्य देखता नयनवा भैया। अरे रहले अकेले भीमा अगर न हो अरे पिठिया झरता चाली पहले प्रिय तो दरबा। मनवा बजवाने हो करता गुनाह, अरे गईले वासुदेव पासा वही रात आके भैया। अरे देखता नजारा के बतावे जहां, गैलन भागल देखत पड़न की जितना दृश्य रहे सब अदृश्य सब गायब। भला जे हमके केहू देखल ना अपन झाड़ के भीमसेन गैलन कहवा वही माधव मुकुंद मुरली वाले यदुवंश शिरोमणि आनंद कंद यादव मुरली वाले के पास जाते हैं। एकदम हालत कैसन बा कि एकदम हाकरत पियासल इनकर मुंह यवन बा सुखा गइल बा, हाफत बड़न मार हकर हकर। अब भगवान चेहरा पर मंद मंद मुस्कान लेले बाड़न। कलन कैसे भी इतनी राती के कैसे आवे के पड़ल? तबीयत ठीक है ना? बुझाता जैसे कि टैबलेट देत रहल का। कैसे आवे के पड़ल? खलन के सरकार को मत आज तो बुझाई लगी हमर जनमे चल जाई। कैसा खलन के सरकार ऐसा तो कबो हम जिंदगी में रूपवे ना देखली। द्रौपदी को द्रौपदी तलवार ले रहल, तलवार में खून लगल रहल, पूरा मुंह खून से रंगाई रहल, जितना सारी रहल शरीर में पहले रहल पूरा खून से सराबो रहल। सरकार कैसो कैसो जान बचा के तोहरे लग गए अवर बनी, लेकिन शंका बा हमरा के। कौन शंका बा? कैसन मुखुनावा लगल रहिया में भैया। अरे शंका बा बिटावा माता ना बुझा।
प्रभु जी शंका यह बा कि कैसन खून लगल रहल मुंह में, पूरा शरीर में, साड़ी में, आ तलवार द्रौपदी ले रहले। आज तक हम ऐसा कबो देखबे ना कैले। खलन की कलिया तो बड़ा बड़ के बोलत, बहुत फूलत रहला। कहत रहुआ के धर्मराज भैया, धर्मराज कहलावे लायक नहीं खल, नीच राज कहल जाए वो कम पड़ जाए। आज इतने में हवा तो हट टाइट हो गई। खलन की सरकार मन बेचैन बा, बतावा भागल भागल आवत बानी जान बचा के कैसा हूं, लेकिन जब तक आप समझाए ना देब, बताए ना देब, तब तक मन हमार शांत होई। आखिरकार भगवान श्री कृष्ण कहलन कि देखो धर्मराज, देखो भीम, यही राज है और यही रहस्य है। कैसन राज आ कैसन रहस्य बतावे लगलन। का बतावलन? कहे श्याम, अरे कहे श्याम, हा चंडी अवतार द्रौपदी, तकर खून यौरी मांस कया द्रौपदी। नो कहे श्याम चंडी अवतार द्रौपदी, करे खून और मांस का आहार द्रौपदी। द्रौपदी को साधारण तुम औरत समझ रहे हो, लेकिन नहीं, भीम द्रौपदी कोई साधारण महिला नहीं है। द्रौपदी चंडी का अवतार है। द्रौपदी जो है चंडी का अवतार है। जितने समरांगण में तुम लाश देखते हो, खून देखते हो, ये बतावा कि लड़ैया तो रोज लड़ल जाले। भीमसेन कहलन कि हाँ सरकार रोजे लड़ल जाले। अच्छा तनिको ख्याल कैले बड़ा कि खूनवा जवन नदिया बह जाले आ जवन मनसवा लड़ैया में नसिया रहेला, जब रतिये भर खातिर लड़ैया बंद होले ता ओ फिर सवेरे वो मैदानवा में लड़े खातिर जाला तो के लसिया देखे के मिलेला कि खूनवा का नदिया देखे के मिलेला। भीमसेन कहलन कि रे सरकार ए पर तो कब हमर ध्यान ना कइल। एकदम मैदान क्लीन साफ दिखाई देला। जवन खून का नदी रहेला वो खत्म हो जाले, आ जवन लाश रोज गिरा रहेला वो समाप्त हो जाला। तब भीमसेन से कहलन भगवान श्री कृष्ण की तोहार बाबू सफाई कर्मी रखले बड़न कि जवन रोज जाके सफाई करेलन। यही राज है, यही रहस्य है। द्रौपदी चंडी का अवतार है। दीन के समर में के दीन के समर में जवन गिरे जो जलसिया, चंडी बन के खाली रोज जाई के मसीहा। रतिया में चंडी का रूप में होके द्रौपदी जवन दिन में लाश गिरा रहेले, खून बहत रहेला, जाके मांस के भक्षण कर जाली, खा जाली, खूनवा के नदिया के पी जाली। अच्छा भीम एगो औरी तो के साफ कह देते बात
जमन कहत रहा कि भगवान धर्मराज भैया द्रौपदी का गोड़ दबावेलन तो के ये न बुझाता कि प्यार पावे खातिर गोड़ दबावेलन ना एकरा खातिर ना गोड़ दबावेलन तो तोहन लोग खातिर गोड़ दबावेलन। भीमसेन कहलन कि हमनी खातिर गोड़ दबावेलन कहलन कि हाँ भाई तोहन लोग खातिर गोड़ दबावेलन। वो कैसे सरकार हमनी खातिर गोड़ दबावेलन कहलन कि लो ये के फरियाद देते बतावे लगलन हां करत नहीं हो राम धर्म दाबलन चरणवाम आ रोज रोज मांगेलन भाई का जीवन दानवा। ये कहलन कि द्रौपदी हे चंडी नजर बना रहे तो हमरे यही चारों भैयन पर नजर बना रहे आ नजर टेढ़ रहे तो वही कौरव दल की ओर नजर टेढ़ रहे। जहिया गोड़वा दबावल छोड़ दिया बिहाने भैला से तू लोग में से अब बिनाए स्टार्ट हो जी सलाद खाए लग न रहा लोग। तब हाथ जोड़लन कलन की सरकार बहुत मैं गलतफहमी में था क्षमा कर दीजिए। खैर महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई। धर्मराज जी को राजगद्दी पे राजा के रूप में बैठाया गया लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के जीते जी एगो काम कैलन। कौन काम कैलन आज तक प्रमाण है जो काम किए भगवान श्री कृष्ण आज तक प्रमाण है। कौन सा काम किए खत्म महाभारत वाले अब पहली जब लड़ाई खत्म महाभारत वाली पहली जब लड़ैया अब मंदिर बनावले एगो कुंवर कन्हैया। जो सज्जन कुरुक्षेत्र के मैदान में गए होंगे देखे होंगे उस द्रौपदी के चंडी रूप का आज भी कुरुक्षेत्र के मैदान में मंदिर मौजूद है। जे के उगल है दर्शन कर ले आजो कुरुक्षेत्र के मिट्टी जवन बा लाल दिखाई दे। ई कारण है कौन कारण है वह महाभारत वाला कारण है। अब भगवान तो एगो कायमे कह दलन कि चंडी रूप का मंदिर बनवाए दे। जे भी जाला तो जाके अब पहले दर्शन करेला एक बाद कुरुक्षेत्र के मैदान घूमेला। खुदे हमारे कवि जी जीवन बात 4-5 साल जाके दर्शन कर ले का नाम है तो सदगुरु स्वामी परशुराम राधे इंदु श्रीना दयाल मचन अब छत्रधारी कवि है साथ के पीऊंगी आज भीम का लहू अरे पीऊंगी आज भीम का लहू लिख गए परशुराम स्वामी।